मुझे ऐसा लगता है कि हमने we've raised an entire generation of empowered women. महिलाओं को सक्षम बनाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और प्रोत्साहन दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसी जनरेशन के आदमियों को ये सिखाना भूल गए कि ऐसी एम्पावर्ड महिलाओं के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। अब महादेव एंड सन्स में ही देख लीजिए, महादेव को लगने लगा है कि मैं कमाता हूँ और घर वाले उड़ाते हैं। ये होता है, कई जगहों पर होता है जब महिलाओं से बोला जाता है, स्पेशली जब वो गृहिणियां होती है, कि तुम करती ही क्या हो। तो बस इसी का जवाब विद्या ने भी दिया है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी। सब्जी खरीदने जैसा आसान काम नहीं है नौकरी करना। ये दुश्मनों की बेटी रज्जी और ये नर्मदा हैं, इनका सहारा लेके आप 30 बार बनेंगी। तो अब हम नौकरी कर पाएंगे या नहीं, इसकी परवाह क्यों? सोचा था देव और विद्या के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रज्जी और नर्मदा जिस तरीके से कोशिश कर रही थी, हमें तो कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन अब तो सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है। महादेव को लगता है कि ये घर उनकी वजह से चल रहा है, वो पैसे कमाते हैं तो सबको खाना मिलता है, सब ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, जबकि इस घर की बुनियाद है विद्या। इस घर में जो पैसे आते हैं वो मर्द लेके आते हैं, सो एवरीबडी वांट्स कि अपना भी कंट्रीब्यूट दें। तो विद्या माँ ने डिसीजन लिया है कि वो जब तक खुद की कमाई घर में नहीं कंट्रीब्यूट करती हैं, नहीं कमा के लेके आती है, आई थिंक मैं अपनी शक्ल भी नहीं देख पाऊँगी। सो मुझे इस घर में अपनी जगह फील करने के लिए कि ये मेरा भी घर है, तो उसके लिए मैं ज़रूर कमाऊंगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, और दोनों बहुएं होने के नाते उनको बस इनकरेज कर रही है। उसने पत्नी बनकर पति का हर पल ख्याल रखा है, तो माँ बनकर उसने अपने बच्चों को एक पल के लिए भी तकलीफ महसूस नहीं होने दी। तो क्या इस घर में केवल पैसों की ही अहमियत है? इसका कोई योगदान नहीं होता है। इसीलिए अब विद्या ने ठान लिया है कि वो भी कमाएगी, वो भी आत्मनिर्भर बनेगी, जितना उससे हो पाएगा वो उतना करेगी। इस घर के लिए अपने शरीर के पुर्जे बेच के ये घर खड़ा किया, ये परिवार खड़ा किया। हार्ड मांस को जला के चावल की मिल खड़ी की है, जिससे आप सब लोग जीवन भर घर पर बैठकर खाना खा सकते हैं। हमारे बारे में कभी सोचा है? या हमेशा खुद के बारे में ही सोचते रहते हो? खुद की बदनामी, खुद का नाम, हमारे नाम का क्या, हमारी पहचान का क्या? और इसमें गलत भी क्या है? अगर घर के लिए मर्दों को ऐसा लगता है कि पैसों की ही जरूरत होती है तो ठीक है। अब से विद्या ने भी फैसला लिया है कि वो भी काम करेगी। भी एक औरत हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, हम यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो विद्या मैम प्ले कर रही हैं बाय स्नेहा मैम, शी हरसेल्फ इज़ अ फीमेल, सो ऑफ कोर्स वी डू नॉट अग्री एंड आई थिंक टाइम हैज़ चेंज्ड। कितनी 60 years old लेडी भी हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं। सो देयर इज़ नो सच एज जहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। So you can drive motivation from anywhere. अब महादेव को इस पर भी ऐतराज़ है। अब महादेव, अगर आपको ऐतराज़ है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अब विद्या वही करेगी जो सही है। इतने सालों तक उसने आपकी गुलामी ही की है, अब उसे खुलकर जीना है। बहुओं का भी साथ मिला है और बेटे भी साथ हैं, तो देखने को तैयार हो जाइए एक नई विद्या को। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सब्जी खरीदने जैसा आसान काम नहीं है नौकरी करना। ये दुश्मनों की बेटी रज्जी और ये नर्मदा हैं, इनका सहारा लेके आप 30 बार बनेंगी। तो अब हम नौकरी कर पाएंगे या नहीं, इसकी परवाह क्यों? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।